बहुत समय पहले की बात है। एक संत और उनका शिष्य गंगाधर देश भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो दोनों एक अजीब से नगर में पहुंच जाते हैं और वहां एक बगीचे में कुटिया बनाकर कुछ दिन रुकने की सोचते हैं। संत गंगाधर को 1 रुपया देते हैं और उससे कहते हैं, गंगाधर, बाजार से कुछ खाने को ले आओ। गंगाधर कहता है, जी गुरुजी, और ऐसा कहकर वो बाजार के लिए निकल जाता है। सबसे पहले वो एक सब्जी की दुकान पर जाता है और सब्जी वाले से पूछता है, अरे भाई, सब्जी कैसे दी? सब्जी वाला कहता है, सब सब्जियां टके सेर हैं। तब गंगाधर दूसरी दुकान पर जाता है। वहाँ वो आटा, चीनी, चावल और दूसरी चीजों के दाम पूछता है। दुकानदार कहता है, सब टके सेर है। तब वो मिठाई की दुकान पर जाता है और मिठाइयों के दाम पूछता है। हलवाई कहता है, कोई भी मिठाई लो, सब टके सेर है। गंगाधर बहुत हैरान हो जाता है। अरे, यहाँ तो सभी चीज टके सेर हैं। ये कौन सा नगर है भाई? ये अंधेर नगरी है। और यहाँ का राजा कौन है? चौपट राजा है यहाँ का। गंगाधर सोचता है, बड़ी ही अजीब नगरी है ये, लेकिन मुझे क्या, सब कुछ इतना सस्ते में मिल रहा है, तो क्यों न आज जी भर के मिठाइयाँ खाई जाएं। और वो बहुत सारी मिठाई लेकर अपनी कुटिया में गुरुजी के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। संत उससे कहता है, इसका मतलब यहाँ रहना ठीक नहीं है। हमें जितना जल्दी हो सके इस नगर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन चेला कहता है, गुरुजी, देखो तो सही, यहाँ पर सब कुछ कितना सस्ता मिलता है। मैं तो यहाँ कुछ दिन रुकूंगा और मजे करूंगा। गुरुजी कहते हैं, ठीक है बच्चा, तुम यहाँ कुछ दिन रुको, लेकिन मैं तो यहाँ से जाता हूँ। यदि तुम पर कभी कोई मुसीबत आए तो मुझे याद कर लेना। इसके बाद संत वहाँ से चले जाते हैं और चेला वहाँ पर रहकर खूब माल खाता है और बहुत जल्दी मोटा तगड़ा हो जाता है। उसी नगर में माया नाम की एक महिला रहती थी, जिसके पास में एक बकरी थी। बकरी रामदीन नाम का एक किसान था, उसके खेत में घुस जाती है और वहाँ पर उसकी फसल खाने लगती है। रामदीन उसे डंडे से मारता है और हल्की सी चोट से ही बकरी मर जाती है। माया राजा के पास न्याय मांगने जाती है। राजा कोतवाल को ऑर्डर देता है, जाओ, रामदीन को लेकर आओ। कोतवाल रामदीन को लेकर आ जाता है। राजा उससे कहता है, रामदीन, या तो तुम माया की बकरी को जिंदा कर दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। रामदीन कहता है, महाराज, मैं बकरी को कैसे जिंदा कर सकता हूँ? तब राजा कहता है, कोतवाल, इसे ले जाओ और इसे फांसी पर लटका दो। जल्लाद जब उसे फांसी पर लटकाने लगता है तो वो कहता है, महाराज, ये फंदा तो बड़ा बन गया है और रामदीन तो बहुत पतला है। तब राजा कहता है, कोई बात नहीं है, तुम किसी मोटे आदमी को पकड़ लाओ और उसे फांसी पर चढ़ा दो। सिपाही जब गंगाधर को देखते हैं तो वो उसे लेकर चले जाते हैं। गंगाधर कहता है, अरे, मेरा कसूर क्या है? मुझे क्यों ले जा रहे हो भाई? कोतवाल कहता है, जिसे हमें फांसी लगानी थी वो बड़ा ही पतला इंसान है और फांसी का फंदा मोटा बन गया है, इसीलिए उसके स्थान पर अब तुम्हें फांसी पर लटकना होगा। गंगाधर तब अपने गुरु को याद करता है। गुरुजी उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। वो गंगाधर के पास जाते हैं और उसके कान में बोलते हैं, देखो गंगाधर, जैसा मैं कहूँ तुम वैसे वैसे कहते जाना। गुरुजी कहते हैं, अरे गंगाधर, तुम फांसी पर नहीं लटक सकते, ये फांसी का फंदा मुझे दो, मैं फांसी पर लटकूंगा। गंगाधर कहता है, नहीं नहीं गुरुजी, फांसी पर तो मैं ही लटकूंगा। दोनों एक दूसरे से फांसी का फंदा छीनने लगते हैं। तब राजा चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है?
फांसी से तो सब डरते हैं और तुम दोनों तो। राजा की बात को बीच में काटते हुए संत कहता है, महाराज, आज संयोग से बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। जो इस मुहूर्त में फांसी पर लटकेगा वो अगले जन्म में इस साम्राज्य से भी 5 गुना बड़े साम्राज्य का राजा बनेगा। राजा कहता है, शक्ल देखी है अपनी, बनेंगे राजा। राजा तो मैं ही बनूंगा। और ऐसा कहकर वो फांसी का फंदा अपने गले में लगा लेता है। मुझे यकीन है बच्चों कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बचपन चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ बच्चों, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।